Assalamu alaikum, good evening and a very warm welcome to you. Welcome once again on नई सुबह वेब रेडियो। वेल लिस्टर्स, मैं हूँ एक दफा फिर आपके साथ नादिया सबा और प्रोग्राम है वही जबरदस्त था जो कि आप हर बुध की रात 9 से 10 बजे के दौरान सुनते हैं, यानी कि म्यूजिकल चिट चैट। जी बिल्कुल, मुझे मालूम है कि आपके सोच रहे होंगे, बल्कि आप कह रहे होंगे कि ये शो तो 2 आरजेस करती हैं। तो बिल्कुल 2 ही करती हैं। मेरे साथ मेरी को आरजे मदीहा अजीज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं और आने वाले शोज पे भी इंशाल्लाह हम दोनों मौजूद होंगे आपके साथ इस जबरदस्त से म्यूजिकल चिट चैट शो में। और आपको पता है कि मदीहा बोलने के लिए इतनी बेताब है कि इनसे चिट चैट स्टार्ट करते हैं और फिर प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाएंगे। डेफिनेटली हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका पूरा हफ्ता कैसा गुजरा, प्रोग्राम के बारे में आपका फीडबैक भी लेना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। प्रोग्राम में कांटेक्ट के तमाम जराए भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप अपना फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर सकें। लेकिन भाई ब्रेक लगाते हैं, मदीहा को मौका देते हैं बोलने का। अस्सलाम वालेकुम मदीहा, क्या हाल चाल है? अस्सलामुअलैकुम नादिया एंड माय डियर लिसनर्स एंड वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जी नादिया सही कह रही है, मुझे तो इतना ज़्यादा मैं इस चीज़ के लिए एक्साइटेड होती हूँ बोलने के लिए। मैं इतना ज़्यादा वेट कर रही होती हूँ, लेकिन नादिया ना थोड़ा वेट करवाती है मुझसे और कहती है कि ज़रा आप साइड पे रहे, फिलहाल मेरी बारी है। वेल आप कैसी हैं नादिया? आपका ये वीक कैसा गुजरा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और वीक भी अच्छा गुजर गया, आज का दिन भी अच्छा गुजर रहा है अभी तक। लिसनर्स, मैं आपको बताऊं, ये जो मदीहा कह रही है ना कि मैं इन्हें बोलने का मौका नहीं देती, तो ये आते साथ ही मुझे कहती कि मैं आज यूनिवर्सिटी में इतना थक गई, बैक टू बैक क्लासेस थी, ब्रेक्स भी नहीं था, और फिर बैठ के पढ़ के मेरा दिमाग बिल्कुल ही पढ़ चुका है, बिल्कुल पूरा हो चुका है। तो आप प्लीज मुझे ना जरूर बुलवाइएगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे रेस्ट का मौका दीजिएगा। तो मैंने शुरू में फिर मदीहा को सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट करवाती हूँ, लेकिन भाई हमने तो काम करना है ना, आपसे गपशप लगानी है, तो मैं अकेली तो लगाती ही रहती हूँ। मदीहा नहीं होंगी तो हमें मजा कैसे आएगा? मदीहा वैसे बताइए कि हम आपके बगैर गपशप कैसे करेंगे? नादिया वैसे आपने मेरा राज तो फाश कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है जनाब। और बाकी नादिया सही कह रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बैक टू बैक क्लासेस, इवन कि इतना ज़्यादा हेक्टिक डे हो जाता है समटाइम्स। लेकिन क्या करें जनाब, हमें आपसे गपशप भी तो लगानी होती है। एक म्यूजिकल सी चिट चैट हम आपके साथ करते हैं एवरी वेडनेसडे एट 9 PM, जो कि आप हमारे साथ एंजॉय करते हैं चाय पीते हुए, डिनर करते हुए, मेरे साथ और नादिया के साथ। बिल्कुल लिसनर्स, हम आपके साथ ही हैं, मौजूद हैं इस शो में नई सुबह वेब रेडियो पर जो आप सुन रहे हैं। और नई सुबह वेब रेडियो आप सुनते हैं हमारी वेबसाइट naisubah.org/radio पर। आप ये एड्रेस अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें ये शो सुनना चाहिए। नई सुबह पर आने वाले बाकी तमाम प्रोग्राम्स एंजॉय करने चाहिए, और इसके साथ साथ आपको अपना फीडबैक भी हमारे नंबर्स पर, हमारे फेसबुक आईडी पर शेयर करना चाहिए। डिटेल्स आपको मदीहा बताएंगी, लेकिन लिसनर्स आप सब तो आई एम श्योर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर, फेसबुक आईडी, ये तमाम चीजें जानते हैं, लेकिन हम आपको एक दफा रिफ्रेश भी करवाएंगे। लेकिन उन तमाम लिसनर्स के लिए जो पहली बार हमें सुन रहे हैं और उन्होंने आज हमारा प्रोग्राम ट्यून कर लिया है, उनको भी याद करवा देंगे ये नंबर, ये फेसबुक आईडी, ताकि वो भी अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकें। सो मदीहा पहले व्हाट्सएप नंबर बताइए, फेसबुक आईडी बताइए, और फिर बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। जी नादिया, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले मैं लिसनर्स के साथ शेयर करती चलूं कि आप अपने प्यारे से मैसेजेस, प्यारे से फीडबैक को हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। आपने क्या करना है, उठाना है अपना फ़ोन, जाना है अपने व्हाट्सएप पर, टाइप करना है हमारा नंबर जो कि है 0330860072। ये नंबर टाइप करने के बाद जाना है इस चैट में, और इस चैट पे आप अपने प्यारे से पैगामात हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सर्च बार में लिखना है नई सुबह इंस्टीट्यूट, और आपके सामने नई सुबह का पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप हमें अपने प्यारा सा क्यूट सा फीडबैक शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल लिसनर्स, व्हाट्सएप नंबर भी मदीहा ने आपके साथ शेयर कर दिया है, फेसबुक आईडी भी आपके साथ शेयर कर दिया है, हमारी वेबसाइट का एड्रेस क्या है ये भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। और अब हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं प्रोग्राम का पहला ट्रैक, जो कि एक मिली ट्रैक है। और आज मैंने सबसे पहले सिलेक्ट किया, बल्कि मैं मदीहा को थोड़ा एनर्जाइज करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने जुनून बैंड का ए जज्बा जुनून इसको प्ले करते हैं। ठीक है, हम सब ही एनर्जेटिक हो जाएंगे, और मदीहा जो थकी हुई ना, तो थोड़ी इनकी थकावट को भी दूर करते हैं।
सो एंजॉय कीजिए ये ट्रैक और अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स। तो जी हाँ, हम एक प्यारे से मिली नगमे के बाद वापस आ चुके हैं, जो कि नादिया ने एनर्जेटिक करने के लिए लगाया था। नादिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना ज्यादा एनर्जेटिक मिली नगमा सुनाया, जिसकी वजह से मैं तो एनर्जेटिक हो ही गई हूँ। उम्मीद है कि हमारे प्यारे से लिसनर्स भी इस मिली नगमे को सुनकर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए होंगे। बिल्कुल हो गए होंगे। और जुनून बैंड जिनका पसंदीदा है उन्हें आइडिया है कि उनके तमाम ट्रैक्स इतने जबरदस्त हैं, इतने मेलो हैं, और इसके साथ साथ उनकी बीट इतनी जबरदस्त है ना कि आप खामखा ही बैठे बैठे उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और अगर आपने पहले कभी जुनून बैंड को नहीं सुना है तो आपने आज सुन लिया होगा। इसके बाद आप यकीनन इनको सर्च कर सकते हैं, गूगल पर जाइएगा, इनके ट्रैक सुनिएगा और आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में कितना जबरदस्त म्यूजिक बनता रहा है हमेशा से ही। और जबरदस्त क्यों है? क्योंकि इसका अंदाजा हमें इससे होता है कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो जब हमारे ट्रैक से इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन बनाते हैं और या फिर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एज इट इज उठा लेते हैं, तो ये फिर साबित करता है ना कि भाई म्यूजिक जो जबरदस्त है उसको फिर दूसरी जगह पर भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। वेल लिसनर्स, आज हमारा जो ट्यून ट्रोव सेगमेंट है जिसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं वो ट्रैक्स जो कि हिट हैं लेकिन ओरिजिनल नहीं है, उन्हें कॉपी किया गया है या वो किसी और ट्रैक की इंस्पिरेशन है, वो तमाम ट्रैक्स हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। और आज का जो गाना है बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। पाकिस्तान में 1980s में ये गाना रिलीज हुआ था और पाकिस्तानी पॉप स्टार हसन जहांगीर की आवाज में ये गाना था, इतना ज्यादा फेमस हुआ था। आई एम श्योर हर एक ने ये गाना सुना होगा या कम से कम इसके बारे में जानते जरूर होंगे, ठीक है, चाहे आपको पूरा आता है चाहे आपने नहीं सुना है पूरा, लेकिन इसकी बीट, इसकी जो ट्यून है वो डेफिनेटली सबको ही याद होगी। नॉस्टैल्जिक भी हो सकती है लेकिन जहन में मौजूद जरूर होगी। वैसे नादिया, हसन जहांगीर के बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे हैं जो आपको एंजॉय करने पर मजबूर करते हैं, आपको इतना एनर्जाइज करते हैं कि बस। और ये सॉन्ग जो कि आज आप हमारे लिए लेकर आई हैं या हम हमारे लिसनर्स के लिए लेकर आए हैं, ये तो एनर्जेटिक भी है और काफी ज्यादा, मुझे तो इसको सुन के ना ऐसे जैसे झूम झूम जाए वाली फीलिंग आती है। तो ज्यादा वेट नहीं करवाते, चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और आपको इन सॉन्ग्स के बारे में जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मदिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हसन जहांगीर के जो ट्रैक्स हैं ना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं और बड़े नेचुरल से लगते हैं, खास तौर पर जो इनका ट्रैक है हटो बचो, तो वो इतने मजे की बीट है ना कि सारे बच्चे भी उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन लिसनर्स, आज का जो ट्रैक है इसके लिए हमें टाइम में ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि ये गाना ओरिजिनली कहाँ से निकला था, बना था या क्रिएट हुआ था, उसके बारे में भी तो आपको बताना है ताकि आप जान सकेंगे इतनी जबरदस्त ट्यून जो हमने सुनी, एंजॉय की और अब तक गा रहे होते हैं, रीमिक्स हो रहे होते हैं ये गाने, तो वो कहाँ से आए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आपके लिए ये कॉपीड वर्जन प्ले करते हैं जो कि 2017 में आया था। फिल्म थी, बॉलीवुड की फिल्म थी मुबारका, और मीका सिंह और प्रकृति कक्कड़ इन्होंने ये गाना गाया था और इसके म्यूजिक डायरेक्टर गौरव रोशन थे, लिरिक्स कुमार ने लिखे थे। और 2017 में, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये कॉपीड वर्जन आया था। सो इसको जरा सुनिएगा और आप लोगों ने याद भी रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो गाना आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, जो ओरिजिनली बहुत दूर तक हमें ले गया है, तो इसके बहुत सारे वर्जन्स आए हैं। आपको कौन सा अच्छा लगे फिर आपने हमें बताना भी है। सो सबसे पहले मीका सिंह और प्रकृति कक्कड़ की आवाज में ये गाना सुनते हैं। जी तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये गाना जरूर बताइएगा, लेकिन डिले नहीं करते, ठीक है, इसके साथ ही सफर को आगे बढ़ाते हैं। और 4084 बॉलीवुड की एक और फिल्म, 2012 में ये मूवी आई थी। अच्छा, इसके सिंगर्स एक नहीं थे, दो नहीं थे, बल्कि तीन थे, नीरज, अमिताभ नारायण, ठीक है, अमिताभ बच्चन नहीं, और हसन जहांगीर। वेल, ये ट्रैक आया था बॉलीवुड की मूवी 4084 में। इसमें जो इसके कॉपीराइट थे वो एक्वायर्ड किए गए थे, ठीक है, हसन जहांगीर की आवाज भी इसमें शामिल थी। तो पहले आपको ये गाना सुनवाते हैं। लिसनर्स, आपने ये गाना सुना जो कि सेकेंड टाइम रीमेक किया गया, ठीक है, और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे ललित पंडित, और ये एक रीमिक्स वर्जन था हवा हवा ट्रैक का, जो कि हसन जहांगीर की आवाज में ओरिजिनली बनाया गया था। और जैसा मैंने आपको बता भी दिया कि हसन जहांगीर का गाना हवा हवा हम आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपने इससे पहले दो इसके कॉपीड वर्जन भी देख लिए हैं। कॉपीड नहीं कहना चाहिए, एक कॉपीड वर्जन है, एक रीमिक्स है। और ओरिजिनल हवा हवा भाई हसन जहांगीर कैसा सुनाई देता था। अगर आपने इससे पहले ये गाना नहीं सुना तो हम आपको सुनवा रहे हैं।
तो ये लीजिए। तो कैसा लगा लिसनर्स आपको ये ट्रैक जो हसन जहांगीर की आवाज में हमने आपके लिए प्ले किया है। ये गाना रिलीज हुआ था 1980s में और इसको लिखा भी हसन जहांगीर ने था, इसके म्यूजिक डायरेक्टर भी हसन जहांगीर थे और ये गाना इतना ज्यादा फेमस था कि ना सिर्फ अभी तक रीमिक्स किया जा रहा होता है, रीमेक हो रहा होता है, बल्कि इसके कॉपीड वर्जन भी बहुत ज्यादा हैं। और जब भी आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो ना या ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये गाना सुनेंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे, गाना गाएंगे तब भी बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन टाइम ट्रैवल अभी रुका नहीं है, बल्कि अब हम आपको फाइनली लेके जा रहे हैं उस गाने की तरफ जो कि बेसिकली इन तमाम गानों का ओरिजिन आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल लिसनर्स, हवा हवा गाने की ओरिजिनल ट्यून कहा जाता है कि बेस करती है एक ईरानियन सॉन्ग पर जिसका टाइटल है हैवर हैवर। इसका मतलब है शाउट शाउट। पहले ये गाना सुनते हैं और फिर बाकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। सो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये टाइम ट्रैवल? अब तक हमने आपको 4 गाने सुनवाए हैं, एक ही गाना है और उसके 4 मुख्तलिफ वर्जन आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन साथ में जो लास्ट में हमने प्ले किया है ईरानियन सॉन्ग, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं कि ये गाना 1974 में रिलीज हुआ था। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूं कि हसन जहांगीर ने खुद भी एक्सेप्ट किया था कि जो उनका गाना था हवा हवा वो इस ईरानियन सॉन्ग से इंस्पायर्ड था। इंस्पायर्ड वर्जन है बिल्कुल लग रहा है क्योंकि बीट उसकी बिल्कुल सेम जा रही है, लेकिन उसका टेम्पो थोड़ा फास्ट है, तो इसलिए ये इंस्पिरेशन बनती है ईरानियन सॉन्ग की। वैसे नादिया, जहांगीर हसन ने तो इंस्पिरेशन से काम दिया, लेकिन बॉलीवुड वालों ने तो इसे एज इट इज कॉपी किया है। बिल्कुल ऐसा ही एज इट इज कॉपी किया। और जो मीका सिंह वाला वर्जन जो है, जब वो सुनते हैं तो पता चलता है कि गाने का बस सत्यानाश ही मार दिया गया है, क्योंकि जो ओरिजिनल है उसके अलावा जो 40-84 में है वो भी गाना अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन जो 2017 में मीका सिंह ने गाया है मुबारका मूवी में, उसका मजा बिल्कुल नहीं आया। लिसनर्स, आप जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा गाना ज्यादा अच्छा लगा, ईरानी सॉन्ग, ओरिजिनल हवा हवा बाय हसन जहांगीर, या रीमिक्स वर्जन, या फिर फुल कॉपीड वर्जन। देखा जाए तो उन्होंने फन क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन बेचारों से हुआ नहीं और उन्होंने पूरा छापा मार दिया। लेकिन कुछ लिरिक्स चेंज किए हैं और कुछ रैप ऐड किया है, अदरवाइज गाना पूरा सेम है। और कंपोजिशन की तो क्या बात करें, सब कुछ सेम सेम सेम, पता चल रहा है कॉपी की है। बिल्कुल ऐसे ही कॉपी किया हुआ लग रहा है और थोड़ी विम्सिकल टोन है ना, तो वो गाने का मजा थोड़ा खराब कर दिया उसने। बट एनीवे लिसनर्स, आई एम श्योर आप ईरानियन सॉन्ग जो सुनेंगे हावर हावर तो इसको भी एंजॉय करेंगे। वेल लिसनर्स, अगर आप जानना चाहते हैं ना कि जो बिल्कुल ओरिजिनल ट्रैक है, ईरानियन ट्रैक है हैवर हैवर, इसके सिंगर का नाम है कोरोश यागमाई और ये उनकी एल्बम गुले याख में शामिल था। वैसे नादिया, नाम चेक करें, गुले याख क्या मतलब होगा इसका? वैसे मेरा ख्याल है कि ठंडा फूल हो सकता है, लेकिन लिस्टर्स अगर आप पर्शियन जानते हैं तो आप इसको जरूर ट्रांसलेट करके हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि गुले याख का मतलब क्या होता है। अच्छा, आपने यूं तो ट्रांसलेट नहीं किया, मुझे जरा ठंडा यख पानी पिलाओ और गुल तो वैसे ही फूल को कहते हैं। बिल्कुल, मैंने इसी तरह इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। सो आई एम श्योर अगर किसी को पर्शियन आती होगी तो बड़े आराम से उन्हें समझ आ गया होगा कि हमने नाम कहीं गलत तो नहीं लिया। अगर गलत भी लिया है तो माजरत, लेकिन अगर ठीक लिया है और आप इसका मतलब जानते हैं तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर या फिर फेसबुक आईडी पर। वैसे कहा जाता है कि ये जो ट्रैक है ना, ये साइकेडेलिक रॉक है और म्यूजिक की डिफरेंट जॉनरास जो उनसे हैं, इनको जब हम एक्सप्लोर करते हैं ना तो पता चलता है कि म्यूजिक में कितनी ज्यादा वैरायटी है, कितनी 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 वर्सेटैलिटी है, और इसलिए तो हमें गाने का मजा आ रहा होता है, इसलिए तो नए से नए गाने क्रिएट हो रहे होते हैं। और साइकेडेलिक रॉक गाना या कैटेगरी गाने की इस तरह की होती है कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें रिवायती तरीके से हट कर बजाया जाता है। यानी अगर गिटार प्ले किया जा रहा है ना, तो जैसे अमूमन हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट गिटार को ले रहे होते हैं, उससे थोड़ी डिफरेंट इसकी ट्यून आती है। इसी तरीके से ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट जोन से भी होंगे, आप उन्हें भी प्ले करें तो वो डिफरेंट साउंड करते हैं। तो बिल्कुल जब हम इस गाने को सुनते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो म्यूजिक के पीसेस हैं वो कितने डिफरेंट साउंड कर रहे होते हैं, और खास तौर पर लिरिक्स कम होते हैं, म्यूजिक बहुत ज्यादा होता है इन गानों में, इस रॉक वर्जन में। सो लिसनर्स, ऐसा करते हैं कि जो हसन जहांगीर की आवाज में खूबसूरत सा हवा हवा ट्रैक है, पाकिस्तानी बहुत हिट नंबर था और अब भी है, इसको प्ले करते हैं। इसको आप एंजॉय कीजिएगा, मजा लीजिएगा, थोड़ा एनर्जेटिक होइएगा, लेकिन रहिएगा हमारे साथ क्योंकि प्रोग्राम है म्यूजिकल चिट चैट।
गपशप लगानी है, म्यूजिक सुनवाना है, तो इसके लिए आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ। वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स। तो एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग सुन के हम वापस आ चुके हैं। ये था तो इंस्पायर्ड ट्रैक, लेकिन ये काफी ज्यादा मजे का था और इतना ज्यादा लोग इसको एंजॉय करते हैं। और लेकिन इसके नोट्स बहुत मजे किया। मेरे साथ साथ आजकल नादिया बहुत ज्यादा इसको एंजॉय करी थी। नादिया जरा इस चीज को लिसनर्स को बताएं कि आपने एंजॉय किया। आई थिंक सो। बिल्कुल मैंने एंजॉय किया और मैं आपकी थकावट तो दूर करी थी ताकि मदीहा एनर्जेटिक हो जाए, क्योंकि अगर आप लोग होंगी तो फिर मैं तो ऑटोमेटिकली आपको देखकर, आपको सुनकर डाउन 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 चली जाऊंगी ना। तो फिर मैंने कहा कि एक्टिव रहना है भाई, लिसनर्स हमारे साथ मौजूद हैं तो हमने एक्टिव रहना है। सो मदीहा ज्यादा इंतजार न करवाइए और जिन लिसनर्स ने अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर किया है उनका नाम ले लीजिए। और आपको पता है ना कि नाम सुनना, अपना नाम सुनना सबको ही बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज्यादा देर मत करवाइए, लिसनर्स के मैसेजेस शामिल कर दीजिए। श्योर नादिया श्योर। हम बात करते हैं सबसे पहले लाहौर की, क्योंकि लाहौर एक इतना प्यारा शहर है जो मैंने देखा ही नहीं है। मतलब देखा है लेकिन ऐसे नहीं देखा। तो लाहौर से हमें मैसेज किया है राहीला ने, जो कि कहती हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम और प्रोग्राम अच्छा है, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमें कराची से मैसेज करते हैं शहजाद, जो कि कहते हैं जनाब वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं हुस्नाज, जो कि कहती हैं आप ही बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, और खास तौर पे मैम नादिया की वॉइस भी। मैं नाराज हूँ, मैं किधर हूँ? आप हर जगह है मदीहा, आप हर जगह हैं। नहीं भाई, उन्होंने स्पेशली आपका नाम लिया है। ये नहीं, बस उन्होंने वो कर्टसी पूरी की है इनडायरेक्टली, तो वो आपको ही कह रही हैं। आप दिल रखनी है मेरा। चले कोई बात नहीं। माय डियर लिसनर्स, थैंक यू सो मच। आपके फीडबैक्स हमें एनर्जी देते हैं और हमें हमारे चेहरे पर एक स्माइल लाने का जरिया बनते हैं। अभी देखिए नादिया भी हंस रही है, लेकिन चुपके चुपके से। लिसनर्स वैसे आप नोट करें कि मदीहा की एनर्जी वापस आ चुकी है और हम यही तो चाहते हैं। और मदीहा, लिसनर्स तो चले जिसका भी नाम ले रहे हैं, मैं तो आपका ही नाम लेती हूँ ना, क्योंकि मुझे तो एनर्जी मिलती है जब आप एनर्जेटिक होती हैं। आप लो होती हैं, आप डाउन होती हैं, तो मैं तो फौरन आपसे पहले ही तैयार बैठी होती हूँ। जैसे मदीहा आके कहती ना आज मैं बहुत थक गई, आज मेरा दिन बहुत हेक्टिक गुजरा, आज पता नहीं शो कैसा होगा, मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ, तो मैं कहती हूँ लो जी मदीहा, पहले आपको सेट करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो लिसनर्स, आपने ख्याल रखना है कि आपने मैसेजेस में मदीहा का नाम शामिल जरूर रखना है। वेल, हम वैसे मजाक करें आपके साथ, क्योंकि आप मेरा नाम लें, आप मदीहा का नाम लें, आप प्रोग्राम का नाम लें, आप नई सुबह वेब रेडियो का नाम लें, तो हम सब ही नई सुबह वेब रेडियो का हिस्सा हैं और आपको भी अपने प्रोग्राम में शामिल इसलिए करते हैं कि आप नई सुबह के साथ कनेक्ट हो जाएं। चाहे आप हमारे ऑनलाइन ऑन कैंपस कोर्सेज का हिस्सा बने, नई सुबह की सर्विसेज को अवेल करें, अपने स्किल को इम्प्रूव करें, और इसके साथ साथ जहां आप एजुकेशन पर, जहां आप प्रोफेशन पर फोकस कर रहे हों, तो एंटरटेनमेंट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। इसलिए नई सुबह वेब रेडियो पर हम ये बहुत डिफरेंट से प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आ रहे होते हैं। और मदीहा, क्या ख्याल है हम अपना सेगमेंट शुरू करें, वो कलरफुल सा सेगमेंट जो आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, और हमारे लिसनर्स का फीडबैक भी उसके बारे में बहुत ज्यादा आ रहा होता है। वेल, यहाँ पर मैं एक और मैसेज जरूर शामिल करना चाहूंगी, जो कि हमें इंडिया से, महाराष्ट्र से साद ने मैसेज किया है और उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू वेरी मच। हम ये तमाम एफर्ट इसीलिए करते हैं, आप लोगों की अप्रिसिएशन मिलती है तो हम और ज्यादा मोटिवेट होते हैं और आपके लिए नई से नई इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे होते हैं, ताकि हम भी इंजॉय करें और जब आपके साथ शेयर करें तो आप भी उसको इंजॉय करें। वैसे नादिया, आप बटर खाती हैं? नहीं, मैं बटर खाती नहीं हूँ, लगाती भी नहीं हूँ। मैंने जस्ट वो चीज की है कि इससे पहले कि मदीहा कहें कि मैं नहीं अब शो करूंगी। नादिया, आपके नाम लिया जा रहा है, मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है, तो भाई हम दोनों ही शामिल है ना इस प्रोग्राम में। ये देखिए, ये बटरिंग हो रही है, लाइव हो रही है। चलें, आप इसको बटरिंग कह लें, लेकिन ऐसा करते हैं कि लिसनर्स को लेकर चलते हैं अपने कलर कैनवस की तरफ। जी लिसनर्स, इसी के साथ, इसी बटरिंग के साथ, वेल नादिया ने लगा दिया, लेकिन फिर भी छोड़े इसको, आगे चलते हैं भाई, क्योंकि एक जगह रुक जाएंगे तो फिर जिंदगी का मजा नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते रहना चाहिए, मुख्तलिफ एफर्ट्स करते रहना चाहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए और खुशियां बांटते हुए बस चलते रहना चाहिए, क्योंकि मंजिल कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। वेल, अब हम क्या करते हैं, अपने कलर कैनवस की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सा रंग है। वेल लिसनर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कलर के बारे में जो कि एनर्जी से भरपूर होता है और कहा जाता है कि आपकी लाइफ में खुशी का एलिमेंट भी पैदा होता है इस कलर की वजह से। जी बिल्कुल, आई एम टॉकिंग अबाउट द कलर ऑरेंज। वैसे नादिया, सर्दियों की आमद है और ऑरेंजेस भी अब आपको मिलेंगे नहीं?
वैसे बिल्कुल धूप हो, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और क्या याद करवा दिया आपने, सर्दियां हो, धूप हो, ऑरेंजेस हो, और मजा ही और आ जाता है। यही ना, इस कलर से मुझे ऑरेंजेस याद आ गए। ओह माय गॉड, मुझे तो अभी से ही सर्दियों का इंतजार है। लेकिन जो इस्लामाबाद और हमारे जो कंडीशन चल रही है फिलहाल, इतनी गर्मी ना पूछें। लेकिन हम वेट कर रहे हैं सर्दियों का, और सर्दियों के साथ साथ ऑरेंजेस का भी। भाई मौसम तो ऐसा ही होता है, गर्मियां भी आएंगी, सर्दियां भी आएंगी, तो वो सब ही हमने एंजॉय करना है। वैसे आजकल का जो मौसम है ना, इस्लामाबाद में खासतौर पर रातें ठंडी होती हैं, दिन गर्म होते हैं, तो ऐसा तो होगा ना जब हम सर्दियों की तरफ जाएंगे। तो लिसनर्स, अभी हम ऑरेंज कलर की तरफ चलते हैं। ऑरेंज के बारे में कहा जाता है कि ये एडवेंचर, जोश और क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत एक्टिव होता है, बहुत लाइवली होता है, और जब ऑरेंज कलर को देखा जाता है ना, तो माइंड में, दिल में एक पॉजिटिविटी और एक्साइटमेंट का एहसास पैदा होता है। लेकिन नादिया, अगर इसे हद से ज्यादा यूज किया जाए तो ये भी हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसमें बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है। ये ज्यादा हो जाए तो फिर ये बेचैनी को, स्ट्रेस को, इन सारी चीजों को कॉज करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए। तो इसीलिए जब आप बैलेंस रहते हुए ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये कलर हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और इसके साथ साथ सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी ये तमाम एलिमेंट हमारी लाइफ में ऐड होना शुरू हो जाते हैं। और मधिया, जैसे आपने अभी कहा ना कि ऑरेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि सर्दियां आएंगी तो ऑरेंजेस भी मौजूद होंगे। तो जस्ट इमेजिन कि सर्दियों की रात में जब बोन फायर किया जाता है, तो वो जो आग का कलर होता है ऑरेंज ऑरेंज सा, और इसके साथ साथ सनसेट, गर्मियां हो या सर्दियां हो, उसमें भी ये कलर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो ऑरेंज कलर की जो एनर्जी है वो इसी वजह से बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी है, पॉजिटिव भी है, एंथुसियास्टिक भी है, और इसके साथ साथ जोशीली भी है। वैसे नादिया, आपने नोट किया है कि कुछ जहरीली चीजों का कलर, जो कि मतलब आप ग्रास में जड़ी बूटियां या कुछ ऐसे देखते हैं जो कि जहरीले होते हैं, उनका कलर भी ऑरेंज होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ऑरेंज डेंजर का भी सिंबल है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ऑरेंज एक प्राइमरी कलर नहीं है बल्कि एक सेकेंडरी कलर है, क्योंकि ये रेड और ऑरेंज को मिक्स करने से बनता है। सो इसीलिए इसमें रेड की पावर और जोश भी है, और येलो की ब्राइटनेस और पॉजिटिविटी भी। वेल नादिया, मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल है कि मुख्तलिफ ब्रांड्स अपनी चीजों को शो करवाने के लिए अपनी ब्रांडिंग में ऑरेंज कलर क्यों यूज करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें देंगी मदीहा। अरे ये क्या, आपने तो बॉल वापस मेरे कोर्ट में फेंक दी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना बताने के लिए। नादिया भी है, लेकिन फिलहाल उन्होंने बॉल मेरे कोर्ट में फेंकी, तो फिर मैं ही बताऊंगी। वेल, ब्रांडिंग में इसे यूज किया जाता है क्योंकि ऑरेंज अटेंशन ग्रैपिंग कलर है। इसके अलावा जैसे मुख्तलिफ फूड ब्रांड्स हैं, वो भी अपनी ब्रांडिंग में ऑरेंज कलर यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑरेंज कलर आपका जो हंगर है उसको इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है। तो जो भी देखता है ना ऑरेंज चीजें, तो ऑब्वियसली उसकी जो भूख है वो ज्यादा जोर पकड़ेगी, और वो उन सब चीजों से वो चाहेगा कि वो चीजें ले और खाए। वेरी वेल पॉइंट लिसनर्स। ऑरेंज को नॉर्मली इनफॉर्मल कलर माना जाता है, क्योंकि ये बहुत बोल्ड है, बहुत प्लेफुल है। इसीलिए इसे प्रोफेशनली, बिजनेस मीटिंग्स में या फिर किसी भी फॉर्मल इवेंट में कम ही इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि ना होने के बराबर ही इस्तेमाल किया जाता है। वेल लिसनर्स, अगर आपको ऑरेंज कलर पसंद है तो आप यकीनन जानना चाहेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो ऑरेंज कलर की वजह से आपकी शख्सियत का हिस्सा हैं। और सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जिन्हें ऑरेंज पसंद होता है वो बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, और चीजों की, मामलात की हमेशा पॉजिटिव साइड देखते हैं, यानी हर चीज में अच्छाई देख रहे होते हैं। और इसके साथ साथ ये लोग करेजियस भी होते हैं और एडवेंचरस तो होते ही हैं, और इनमें ह्यूमर भी कमाल का होता है। और इसके अलावा नादी, वो छोटी छोटी चीजों को एंजॉय कर रहे होते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, और अपने साथ साथ दूसरों को भी एंजॉय करवाने का हुनर रखते हैं। महफिल की जान होते हैं। जहाँ पे ये होते हैं ना, वहाँ पे रौनक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए तो कहा जाता है कि ऑरेंज कलर पसंद करने वाले बहुत सोशल होते हैं, बहुत एक्टिव और पॉजिटिव होते हैं। तो उनकी जब वाइब्स ही पॉजिटिव आएंगी तो डेफिनेटली वो महफिल की जान तो बन ही जाएंगे और माहौल को लाइवली बना देंगे। ये होगी पूरी लाइन।
ऑरेंज कलर के बारे में कहा जाता है कि ये कलर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, एनर्जी से भरपूर होता है, इसमें एक्साइटमेंट का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। और कहा जाता है कि अगर आप थके हुए फील करें ना मधिया, ये आपके लिए भी है, अगर आप थके हुए फील करें तो आपने ऑरेंजेस खाने नहीं है, बल्कि आप अपने एनवायरनमेंट में, अपने ड्रेस में ऑरेंज कलर को अगर एक्सपीरियंस करेंगी ना तो आपकी थकावट थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगी। तो ये तो आपको ऑब्वियसली उन तो ऐसे बात करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जरा ऑरेंज पेंट कर दें। नहीं, हम एक अदद ऑरेंज कलर यहाँ पर रखेंगे, बल्कि विंटर्स आएंगे ना तो हम ऑरेंज से सामने रखा करेंगे कि जिस दिन मधिया लो फील कर रही होंगी उस दिन हमने फौरन से एक अदद ऑरेंज मधिया के हाथ में थमा देने कि आप इसको देखें, इसको महसूस करें और थोड़ी देर बाद इसको खा लें ताकि आप एनर्जेटिक हो जाएं। सही है ना मधिया? और इसके अलावा ऑरेंज कलर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ह्यूमन माइंड और बॉडी को स्टिमुलेट करता है और बहुत एक्टिव और फ्रेश फील करवाता है। वेल लिसनर्स, आई एम श्योर अगर आपको हम ये कहेंगे कि क्या आप जानते हैं कि ऑरेंज कलर का सबसे बेस्ट कंट्रास्ट कौन सा है, तो अगर आपने हमारा शो सुना होगा जिसमें हमने ब्लू कलर के बारे में बताया था तो आप जानते होंगे कि ऑरेंज को सबसे ज्यादा ब्लू के साथ पेयर किया जाता है। लाइक एक ब्राइट ऑरेंज कलर के साथ नेवी ब्लू जीन्स क्या ही कमाल लगेगी, क्योंकि इसमें ब्लू कलर भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, वाइब्रेंट होगा और इसके साथ साथ ऑरेंज भी खुद को प्रोमिनेंट होने से नहीं रुकने देगा। वैसे ये दोनों है तो ऑपोजिट, लेकिन लगते एक साथ बड़े कुछ क्लासी और बहुत ज्यादा मतलब वाइब्रेंट लुक देते हैं। बिल्कुल, बहुत स्टाइलिश कॉम्बिनेशन है ये। इसके अलावा व्हाइट, ब्लैक और ग्रीन के साथ भी ऑरेंज बहुत ज्यादा वाइब्रेंट लगता है। वैसे इसका एक और कॉम्बिनेशन ग्रे भी है, क्योंकि ग्रे के साथ भी ये बैलेंस क्रिएट करता है और एक अच्छी सी वाइब्रेंट लुक देता है। एग्जैक्टली और जनरली ऑरेंज कलर डार्कर, वार्मर और जो डीप स्किन टोन है ना उन पे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक वार्म कलर है और वार्म अंडरटोन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आप वार्म अंडरटोन है यानी आपका कॉम्प्लेक्शन बीटिश है, डीप बीटिश है या गोल्डन है, तो ये कलर आपके स्किन टोन को बहुत ज्यादा ब्राइट करता है, ग्लो देता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो कोल्ड अंडरटोन है या जो फेयर स्किन है वो इसको नहीं पहन सकती, बल्कि इसके जो लाइटर कलर्स है ना, लाइटर शेड्स हैं, वो फेयर स्किन पर बहुत ज्यादा सूट करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी एक्सेसरीज में ऑरेंज का टच देंगे ना तो वो भी बहुत ज्यादा वाइब्रेंट लगता है, स्टाइलिश लगता है। तो इसलिए कहा जाता है कि चाहे आपका ड्रेस हो, इवन आपके घर की दीवारों का कलर हो या एक खूबसूरत सनसेट, ऑरेंज कलर हमेशा खुश रहना सिखाता है, एनर्जेटिक रहना सिखाता है। सो लिसनर्स, ये तो थी आज के ऑरेंज कलर के बारे में जबरदस्त सी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की है। और अब मदिहा हमारे साथ शेयर करने वाली है एक नहीं बल्कि दो जबरदस्त से ट्रैक, क्योंकि म्यूजिकल ब्रेक का टाइम आ चुका है। जी माय डियर लिसनर्स, आपको लेके चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, क्योंकि आप बोल बोल के नादिया थक चुकी हैं और वो मुझे कह रही है कि जल्दी से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ जाओ। तो मैंने पिछले जो गाने थे ना वो नादिया ने प्ले किए थे, अब मेरी बारी, मैं उनसे कह रही थी अब मेरी बारी है, अब आपने नहीं प्ले करने, अब मैंने प्ले करने हैं। तो चलते हैं खूबसूरत से ट्रैक की जानिब जो कि है दरिया की लहरें। उसके बाद आपको सुनाएंगे एक ओल्डी गोल्डी नंबर इन आवर सेगमेंट ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट। धड़कन मूवी का एक गाना था जो कि है दिल ने ये कहा है दिल से, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना इसको सुना जाए। तो सुनते हैं ये दोनों ट्रैक, सुन के वापस आते हैं। आपने क्या करना है, आपने इस शो को सुनते रहना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा शो बाकी है, बस खत्म होने वाला है, तो बस हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक लिसनर्स, एक दफा फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमने ये जो ट्रैक सुने बहुत ही जबरदस्त, जिमी अत्रे की आवाज में दरिया की लहरें और इसके अलावा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में दिल ने ये कहा है दिल से। दोनों ही बहुत जबरदस्त ट्रैक थे। पाकिस्तानी ट्रैक था दरिया की लहरें और इंडियन ट्रैक था दिल ने ये कहा है दिल से। तो अपने टाइम के बहुत अच्छे, बहुत ही हिट नंबर्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आपने अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर विच इज 0330860072। यहाँ पर आप टेक्स्ट मैसेज भी शेयर कर सकते हैं, वॉइस नोट भी शेयर कर सकते हैं। बस आपने अपना नाम बताना है, अपने एरिया, अपने इलाके का नाम बताना है और अपना मैसेज हमारे साथ शेयर कर देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। इसके अलावा facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, इस आईडी पर आप कमेंट भी शेयर कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में, हमारे प्रोग्राम्स के बारे में, क्योंकि नई सुबह वेब रेडियो पर आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे हफ्ते बहुत से प्रोग्राम सुन रहे होते हैं। और ये प्रोग्राम जो आप बुध की रात 9 से 10 बजे के दरमियान सुनते हैं, अगर इस टाइम पर आप मिस कर देते ना कि आप खाना खा रहे थे और खाने पर तवज्जो देना चाहते हैं या फिर आप बिजी थे, तो कोई बात नहीं, आप कल यानी जुमेरात की शाम
5 से 6 बजे के दरमियान भी ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। और आपने करना क्या है कि आपने नई सुबह.org/रेडियो को आपने विजिट करना है और आपने कनेक्ट हो जाना है नई सुबह वेब रेडियो के साथ। इसके अलावा इसी साइट पर, इसी एड्रेस पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। वो तमाम सर्विसेज जो कि नई सुबह प्रोवाइड कर रहा है, इसके बारे में डिटेल्स आप इस साइट पर जाकर जान सकते हैं और हमारे नंबर पर भी अपनी क्यूरीज शेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, हमें इसे वाइंड अप करना है और मदिहा जाना चाह रही हैं, जल्दी जाना चाह रही हैं क्योंकि मदिहा थक रही है, बहुत ज्यादा थक रही है। ऑरेंजेस अभी हमारे पास मौजूद तो नहीं है, लेकिन हम मदिहा को ये कर सकते हैं कि उन्हें इतनी इजाजत देते हैं कि वो आपसे इजाजत ले लें। ठीक है ना लिसनर्स? बात दरअसल ये है कि मुझे पकाना चाह रही है। अब क्या करना है, अब तो वैसे भी हम जा रहे हैं। नादिया आप टेंशन ना ले, हम जा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है खत्म। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला होता है तो हम थोड़े से ना सैड थोड़े से डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे जुदा होने का वक्त करीब होता है तो हम ऑब्वियसली लॉस फील करते हैं। लेकिन क्या करें, हमारा जाना तो जरूरी है क्योंकि जाना आने के लिए जरूरी है। जब हम जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे? तो अभी क्या करते हैं, अभी चाहते हैं आपसे इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर हम आपके साथ 9 बजे मौजूद होंगे। तो सुनना मत भूलिएगा नई सुबह वेब रेडियो। इसके अलावा नई सुबह वेब रेडियो पर वीकली बेसिस पर बहुत से प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो उनको भी सुनते रहिएगा, एंजॉय करिएगा और हमारा इंतज़ार भी कीजिएगा क्योंकि हम आपके पास होते हैं बहुत सारे मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए। और आपके साथ जब हम होते हैं तो हर चीज़ को ऑब्वियसली एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब जाने का वक्त करीब है तो चाहते हैं आपसे इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और कीजिएगा हमारा इंतज़ार अंटिल नेक्स्ट वेडनेसडे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। वेल लिसनर्स, मैं भी अब आपसे चाहूंगी इजाजत क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और बिल्कुल आखिरी मराहिल है इस प्रोग्राम के। आई एम श्योर आज का प्रोग्राम भी आपने एंजॉय किया होगा और नेक्स्ट वेडनेसडे को हम आपके साथ एक दफा फिर मौजूद होंगे रात 9 बजे। आपने करना है हमारा इंतजार, लेकिन आपने उदास नहीं होना क्योंकि हम आज जाएंगे तो ही वापस आएंगे ना। सो अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करते रहिएगा और कोई ऐसा कलर जो कि आपका पसंदीदा है आप शेयर कर सकते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिएगा, फेसबुक पर कमेंट कर दीजिएगा, हम तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा। हमारा साथ दीजिएगा, नई सुबह वेब रेडियो को एंजॉय करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वेडनेसडे इन आवर म्यूजिकल चिट चैट। जाते जाते सिर्फ यही कहूंगी, अपना रखिएगा ख्याल, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स का रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल और मांगिए उस जात से जो किसी की मोहताज नहीं। टिल नेक्स्ट टाइम, शब बखैर, अल्लाह निगहबान।